दोस्तों, क्या आप उन लोगों में से एक हो जिन्हें की कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप डेटा साइंस के थ्रू टेक इंडस्ट्री में एक हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हो? तो घबराओ मत। भले ही आपको कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, टेक इंडस्ट्रीज के पास आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। देखो, अगर रिसेंट टाइम की बात करें तो टेक सेक्टर में डेटा साइंस का ही बोलबाला है। माना कि कोडिंग डेटा साइंस का एक इंटीग्रल पार्ट है, बट ये बात भी सच है कि इस फील्ड में सक्सेस पाने का यही एकमात्र रास्ता नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 नॉन कोडिंग जॉब्स इन डेटा साइंस दैट आर इन हाई डिमांड फॉर दिस ईयर। आपको सभी जॉब्स का एक प्रॉपर रोड मैप मिल सके, इसके लिए मैं आपको उन जॉब से रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायर्ड स्किल्स, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स, सैलरी रेंज एज वेल एज उन कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो कि ऐसे जॉब रोल्स के लिए हायरिंग कर रही हैं। सो अगर आप भी डेटा साइंस की फील्ड में विदाउट कोडिंग नॉलेज अपना करियर बनाने के लिए इंटरेस्टेड हो, देन इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके, शुरुआत करते हैं फर्स्ट जॉब रोल से, दैट इज डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट डेटा साइंस में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। बेसिकली इनका काम होता है डेटा को इंटरप्रेट एंड विजुअलाइज करके उसमें से मीनिंगफुल इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करना और फिर रिजल्ट को रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करना, जिसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन डेटा बेस्ड डिसीजन ले सके जो कि उनके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल साबित हो। बात करें डेटा एनालिस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो डेटा कलेक्ट करना, डेटा को क्लीन करके उसे एनालाइज करना, उसे रिपोर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना एंड सभी स्टेक होल्डर तक उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, ये डेटा एनालिस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। इस जॉब रोल को पाने के लिए आपको कुछ कोर स्किल्स की रिक्वायर्ड होगी, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन एज वेल एज स्टैटिस्टिकल मेथड की नॉलेज। बात करें डेटा एनालिटिक्स टूल्स एंड सॉफ्टवेयर की, तो उसमें MS एक्सेल, टैबलू एंड पावर BI, SQL एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर आते हैं। एज एन डेटा एनालिस्ट आपको इंडिया में 3.5 लाख से लेके 12 लाख रुपए पर एनम जितनी सैलरी मिल सकती है, डिपेंड ऑन योर स्किल लेवल। हायरिंग कंपनीज की बात करें तो डेटा एनालिस्ट के लिए जनरली गूगल एंड Amazon जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हायरिंग कर रही हैं। मैंने डेटा एनालिस्ट टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने कुछ फ्री कोर्सेज भी बताए हुए हैं, तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो देन मेक श्योर उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, बात करते हैं सेकंड जॉब रोल की, दैट इज बिजनेस एनालिस्ट। देखो, बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट डेटा साइंस और बिजनेस ऑपरेशन के बीच का जो गैप है उसको फिल करने का ब्रिज है। जनरली ऐसे प्रोफेशनल्स डेटा के थ्रू अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आज हर कंपनी मार्केट में कॉम्पीट कर रही है और अपने आप को आगे बनाए रखना चाहती है। ऐसे में बिजनेस एनालिस्ट उनके काम को आसान करते हैं। जनरली ऐसे प्रोफेशनल्स बिजनेस प्रोसेस को एनालाइज करना, मार्केट डिमांड को फाइंड आउट करना, कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा कर रही है, कस्टमर के क्या फीडबैक है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कैसे अपने प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए, अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस लाए जाए, ये सारा डिसीजन लेना ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। इस जॉब रोल को पाने के लिए आपको कुछ कोर स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, business acumen, communication skills, problem solving skills as well as knowledge of business process modeling. On the other hand, tools and software knowledge की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विजो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जीरा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, BI टूल लाइक पावर BI एंड टैबलू, इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज भी आपको लेनी पड़ेगी। इंडिया में एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको 4 लाख से लेके 15 लाख रुपए पर एनम जितनी हैंडसम सैलरी मिल सकती है। हायरिंग कंपनीज की अगर बात करें तो Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट एंड अदर प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज में ऐसे जॉब रोल्स के लिए पोजीशंस रहती हैं। इस जॉब रोल को अच्छे से समझने के लिए आप मेरा ये डेडिकेटेड वीडियो देखो, जिसमें कि आपको फ्री कोर्सेज की भी जानकारी मिलेगी। सो बात करते हैं थर्ड जॉब रोल की, दैट इज डेटा प्रोडक्ट मैनेजर। एक डेटा प्रोडक्ट मैनेजर वो पर्सन होता है जो कि किसी भी कंपनी या डिपार्टमेंट में डेटा प्रोडक्ट्स की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब ये डेटा प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो जनरली वैसे प्रोडक्ट जिनके लिए डेटा की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोई ऐप या सॉफ्टवेयर, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, उन्हें हम डेटा प्रोडक्ट कहेंगे। डेटा प्रोडक्ट मैनेजर के जॉब में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अंडरस्टैंड, डेवलप एंड मैनेज करने जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होती है। ऐसे प्रोफेशनल्स अलग अलग टीम्स के साथ काम करते हैं, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट, ताकि राइट सॉल्यूशन एंड न्यू प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया जा सके। अगर इस जॉब रोल के मेन गोल की बात करें तो किसी भी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसे मार्केट में कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए बाय यूजिंग ऑफ डेटा, इस पे पूरा फोकस एक डेटा प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। बात करें इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो डेटा प्रोडक्ट के इंटायर लाइफ साइकिल को मैनेज करना, प्रोडक्ट के रोड मैप को डिफाइन करना,
क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ कोलैबोरेट करना एंड फीचर्स को प्रायोरिटाइज करने जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड रहती है। वहीं जॉब रोल को पाने के लिए आपको कुछ कोर स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे कि डेटा एनालिसिस स्किल्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड टू डेटा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिजनेस एक्यूमेन एज वेल एज कोलैबोरेशन स्किल्स। इन जॉब्स में आपको 10 लाख से लेके 25 लाख रुपए पर एनम जितनी सैलरी मिल सकती है। Amazon, गूगल, पेपाल एंड ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि इस जॉब रोल के लिए हायरिंग कर रही हैं। ऑलराइट, अगला जॉब रोल है डेटा प्राइवेसी ऑफिसर। देखो, जैसे जैसे बिजनेस डेटा बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं, वैसे ही डेटा प्राइवेसी हर बिजनेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न बनता जा रहा है, क्योंकि आज के समय में साइबर अटैक्स का जो नंबर है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में कंपनीज अपने बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को लूज कर देती है जस्ट बिकॉज ऑफ वीक डेटा प्राइवेसी। सो इन सभी चीजों से बचने के लिए आज हर बिजनेस को एक डेटा प्राइवेसी ऑफिसर की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी ऑफिसर ये इंश्योर करता है कि जो भी डेटा उस कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है उसको किस तरीके से रेगुलेशन में रहते हुए सेफ रखा जाए। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ एंड रेगुलेशन को कंपाइल करना, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज को डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस देना, डेटा सब्जेक्ट राइट्स को आइडेंटिफाई करना, डेटा ब्रीच के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एज वेल एज रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये कुछ मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक डेटा प्राइवेसी मैनेजर की। सैलरी रेंज की बात करें तो डेटा प्राइवेसी ऑफिसर आपको 8 लाख पर एनम से लेके 20 लाख पर एनम जितनी हैंडसम सैलरी मिल सकती है। हायरिंग पार्टनर्स की अगर बात करें तो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, Amazon, TCS एंड ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ पे भी डेटा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, वहाँ पे डेटा प्राइवेसी ऑफिसर्स के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। सो बात करते हैं 5वीं जॉब रोल की, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन डिजाइनर। बेसिकली ऐसे प्रोफेशनल्स डेटा को एक क्रिएटिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस डेटा में से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को क्विकली एंड इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। बात करें रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो चार्ट, ग्राफ्स, मैप्स, इन्फोग्राफिक्स एंड अदर विजुअल टूल्स को क्रिएट करके आउटकम को कम्युनिकेट करना एक डेटा विजुअलाइजेशन डिजाइनर की मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। डेटा एनालिसिस स्किल्स, सेकंड इज डिजाइनिंग स्किल्स जिसमें कि ग्राफिक डिजाइनिंग, यूएक्स डिजाइनिंग, स्टोरी टेलिंग ऐसी चीजें आएंगी। थर्ड इज एनालिटिकल स्किल्स जिसमें कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएगी। फोर्थ इज कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, ये है वो सारे स्किल जिनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। वहीं अगर टूल्स एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो टैबलू, पावर BI, D3.js, इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड अदर ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपसे मांगी जाएगी। ऑलराइट, हमने अब तक 5 जॉब रोल्स के बारे में जाना, बाकी बची 5 जॉब रोल्स मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट में जाके पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो करना होगा ताकि मुझे एक डेटा मिल सके। एट दी एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जल्दी मिलेंगे इस टॉपिक के सेकंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।